ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे भगवान शिव ने युद्ध में त्रिशूल से मार दिया था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये कश्यप मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ किया था। कश्यप की पत्नियों में एक पत्नी का नाम दनु था। वह रूपवती थी। वह साध्वी और सौभाग्यशाली थी। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम विप्रचित्ति था। वह महान बल पराक्रम संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता हुई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह इतना दुस्सह था कि देवता और मुनि संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को आगे करके ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर रक्षक परमात्मा भगवान श्री विष्णु को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। सभी देवता बोले, हे देवदेव, हमें पता नहीं यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम तेज से संतप्त हो उठे हैं। यह आप बताइए दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों की रक्षा तो आप ही हैं। अतः शरणागत दाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सभी देवताओं के वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो। यह कोई उलटपलट नहीं है, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया। यह तेज तो दंभ नामक एक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान दूंगा और यह तेज शांत हो जाएगा। भगवान विष्णु के यह कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर चले। वहां दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर भगवान श्रीहरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, दंभ, वर मांगो। तब भगवान विष्णु के वचन सुनकर उन्हें अपने आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में गिर गया और उनकी स्तुति करते हुए बोला, हे देवाधिदेव, हे कमल नयन, आपको नमस्कार। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त, महान बलवान, पराक्रम संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें। दानवराज की यह बात सुनकर भगवान श्रीहरि ने उसे वह वरदान दिया और उसे उस घोर तप से निवृत्त करके अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी। उससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। अतः वह श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों में अग्रगण्य सुदामा नामक गोप, जिसे राधा जी ने श्राप दिया था, वही उस दानवेंद्र के घर में पुत्र के रूप में जन्मा। तब उसके पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करवाया। उसके पुत्र उत्पन्न होने पर बहुत उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बनने लगा। वह तेजस्वी था। उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह बाल क्रीड़ा द्वारा माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और कुटुंबियों का विशेष रूप से प्रिय हो गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ,
तब वह जैगेश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। वह एकाग्र मन से इंद्रियों को काबू में करके गुरु द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप कर रहा था। पुष्कर में तपस्या करते हुए जब उस दानव को कई दिन बीत गए, तब लोग गुरु ब्रह्मा जी वहां पधारे और उससे बोले, वर मांगो। ब्रह्मा जी को देखकर अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन करके और उसने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने शंखचूड़ को दिव्य कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का मंगल है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने उससे आज्ञा दी कि तुम बद्रिका वन जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब तब सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके मनोरथ तब बल से पूर्ण हो चुके थे, मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के मंगल स्वरूप कवच को गले में धारण किया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वह बद्रिका आश्रम गया। वहां दानव शंखचूड़ उस स्थान पर पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ठहर गया और मधुर वाणी में बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। मुने, शंखचूड़ की यह सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी पुत्री तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? आप सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल सकती है। अतः यह विष्टुल्य, निंदनीय, दोष उत्पन्न करने वाली, माया रूपिणी और विचारशील को भी श्रृंखला के समान बांध देने वाली होती है। तुलसी जब ऐसी बातें कह रही थी और मुस्कुरा रही थी, तब शंखचूड़ ने कहा, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, असत्य हो, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ बात सत्य है, परंतु तुम्हारी कही बातों में बहुत सी बात असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। जगत में जितनी नारियां हैं, उनमें तुम अग्रगण्य हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि मैं पाप बुद्धि और कामी नहीं हूं। तुम भी कामी और पाप बुद्धि नहीं हो। और इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? अरे, देवताओं में भगदड़ मचाने वाला शंखचूड़ मैं हूँ। मैं धनु का वंशज, दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा और प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तुलसी के समक्ष ऐसा कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराने लगी और बोली, भद्रपुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचारों से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी अपावन बना रहता है। देवता, पितृ, समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन्ना शौच के बाद या मरण शौच के बाद ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। ऐसा वेदों का नियम है। परंतु स्त्री से पराजित हुआ पुरुष उसकी चिता के दाह तक भी शुद्ध नहीं होता। उसकी दाह के अतिरिक्त उसकी शुद्धि का और कोई प्रकार संभव ही नहीं। इस कारण उसके पितृ उसके द्वारा दिया गया तर्पण आदि भी स्वीकार नहीं करते। देवता भी उसको दिए फल, पुष्प आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, स्त्रियों में आसक्त हो जाता है, उसके ज्ञान को, तप को, जप को, होम पूजन, विद्या और दान को धिक्कार है। उसे उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। अतः स्त्रियों में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए, काम के कभी अधीन नहीं होना चाहिए। मैंने आपकी विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने कांत की, अपने वर की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वरण करे।
जिस समय तुलसी और दानव इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी आ पहुंचे और उन्होंने कहा, शंखचूड़, तुम क्या इससे व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम इससे विवाह करना चाहते हो, इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वियों में रत्न रूपा है। ऐसी दशा में तुम निपुण हो और यह निपुणा है, तुम्हारा साथ होना गुणकारी होगा। हे सती साध्वी तुलसी, तुम ऐसी गुणवान कांतिवान हो और तुम इसकी क्या परीक्षा ले रही हो? यह तो देवताओं, असुरों, दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर विहार करो। शरीरांत होने पर यह गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और तुम भी वैकुंठ में भगवान श्री चतुर्भुज नारायण को प्राप्त करोगी। मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विधा से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।